एरिक, ये एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में रिलीज हुई। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये एक लिमिटेड सीरीज है, जिसका मतलब ये है कि सीरीज के सीजन 1 में कहानी को खत्म कर दिया गया है। आपको सीजन 2 के रिलीज का वेट नहीं करना पड़ेगा और इस सीरीज की आपको 50-50 मिनट की 6 एपिसोड्स देखने को मिलेंगी। खैर, अब मैं ये सीरीज देख चुका हूं और अब मैं आप लोगों से अपने इस रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे कि 1980s का दौर है और न्यूयॉर्क शहर में रह रहे विंसेंट का 9 साल का बच्चा अचानक कहीं लापता हो जाता है। तो आखिर विंसेंट का बेटा कहां गया और उसके साथ क्या हुआ है और क्या विंसेंट अपने बेटे को ढूंढ भी पाएगा या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करें कि मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा। तो देखो, ये सीरीज एक एंगेजिंग स्लैश अनइवन एक्सपीरियंस है, जहां एक तरफ आपको इस सीरीज की कहानी स्टार्ट टू एंड एंगेज कर रखेगी और आपको इस सीरीज में काफी सारे इंटरेस्टिंग आइडियाज इंट्रोड्यूस होते हुए नजर आएंगे। सीरीज में सेक्सुअलिटी से लेकर रेसिज्म, करप्शन और मेंटल हेल्थ जैसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज से आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। खास तौर पर मेंटल हेल्थ इस सीरीज की कोर थीम है, उस पर इस सीरीज में ज्यादा फोकस किया गया है और ये सब कुछ आपको कुछ पार्ट्स में तो जरूर एंटरटेन करेगा और आपको थोड़ा बहुत सोचने समझने पर भी मजबूर करेगा। लेकिन ओवरऑल ये सीरीज आप पर वो इमोशनल इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाएगी जो इस सीरीज को करना चाहिए था। जो एंडिंग है सीरीज की, वो आप पर वो स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाएगी जो इस सीरीज को करना चाहिए था। और उसकी बड़ी वजह यही है कि इस सीरीज के क्रिएटर्स ने कम टाइम में काफी सारे इश्यूज से हमें इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन किसी को भी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लोर नहीं किया। और बिल्कुल इसी तरह इस सीरीज में आपको 2 लीड कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। एक है विंसेंट का कैरेक्टर, जिसे हमें सीरीज के स्टार्ट में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और कुछ टाइम तक सीरीज का फोकस उस पर रहता है, लेकिन फिर विंसेंट का कैरेक्टर थोड़ा बैकग्राउंड पर चला जाता है और डिटेक्टिव माइकल के कैरेक्टर पर इस सीरीज का फोकस ज्यादा हो जाता है। ऑल्दो ये दोनों ही कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं और डिटेक्टिव माइकल का कैरेक्टर मुझे थोड़ा ज्यादा पसंद आया, लेकिन ये सीरीज इन दोनों ही कैरेक्टर्स को अच्छे से बैलेंस नहीं कर पाई है। ना तो सीरीज में विंसेंट का जो ट्रॉमा है, उसका जो मेंटल इशू है, उसको अच्छे से एक्सप्लोर कर पाई और ना ही डिटेक्टिव माइकल को फेस रेसिज्म और उसकी सेक्सुअलिटी को लेकर जो इश्यूज हैं उसको अच्छे से एक्सप्लोर कर पाई। काफी कुछ इस सीरीज में आपको अधूरा अधूरा सा फील होगा। मेरी नजर में इस सीरीज को 6 एपिसोड्स के बजाय 8 एपिसोड्स का होना चाहिए था, क्योंकि इस सीरीज में आपको कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, कॉम्प्लेक्स इश्यूज को डील करते नजर आएंगे और उसके लिए शो के क्रिएटर्स को थोड़ा और टाइम लेना चाहिए था। प्लस जो मिस्ट्री है इस शो की, या जो एक थोड़ा बहुत सस्पेंस कहानी में शुरू में बिल्ड किया जाता है, वो सब कुछ भी काफी जल्दी खोल दिया जाता है, जो कि दिक्कत थोड़ा अच्छा नहीं लगा। बाकी एक्टर्स की जो परफॉर्मेंसेज हैं सीरीज में, वो सबकी बहुत अच्छी हैं। एक्टर्स ने अपनी परफॉर्मेंसेज से इस सीरीज में जरूर एक जान डाली रखी है। उसके अलावा सीरीज का म्यूजिक और ओवरऑल प्रोडक्शन वर्क, वो सब कुछ भी काफी अच्छा है। जो सीरीज में 80s के दौर की सेटिंग्स हैं वो काफी ज्यादा अच्छी हैं। इन शॉर्ट मेरी नजर में ये एक डिसेंट साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, जो कोई बहुत ही ग्रिपिंग या इंटेंस या दिमाग को घुमा देने वाला शो नहीं है, लेकिन फिर भी इस सीरीज में आपको एक एंगेजिंग स्टोरी देखने को मिलेगी, जिसकी आपको एक सेटिस्फाइंग एंडिंग देखने को मिल जाएगी। इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स आपको इस सीरीज में देखने को मिलेंगे और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेज आपको एक्टर्स की देखने को मिलेंगी और अच्छी प्रोडक्शन क्वालिटी भी आपको इस शो में देखने को मिलेगी। और ये सब चीजें मिलकर आपका एक अच्छा टाइम पास जरूर करवा देंगी। अगर आपको साइकोलॉजिकल क्राइम, मिस्ट्री, थ्रिलर्स देखना पसंद आते हैं तो फिर आप इस सीरीज को एक बार देखकर अपना एक काफी अच्छा टाइम पास कर सकते हैं। बस इसीलिए मैं सीरीज को रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10। और हाँ, ये सीरीज फैमिली के साथ देखने के लिए नहीं है, क्योंकि इस सीरीज में आपको कुछ गे किसिंग सीन्स देखने को मिलेंगे। अडल्ट थीम्स को इस सीरीज में एक्सप्लोर किया गया है, इसलिए ये शो फैमिली के साथ देखने के लिए नहीं है। अडल्ट लैंग्वेज भी आपको इस सीरीज में सुनने को मिलेगी, प्लस कहानी को इस सीरीज के अंदर खत्म कर दिया गया है। तो आप लोगों को ये शो कैसा लगा, अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। शुक्रिया।